यूएई का ओपेक से बाहर होना। क्या है ओपेक प्लस? इसके सदस्य कौन हैं और ये ब्लॉक क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में ओपेक प्लस ने दुनिया के तेल और तेल तरल पदार्थों का लगभग 50% उत्पादन किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को घोषणा की कि 1 मई से वो तेल उत्पादक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस को छोड़ देगा। इस कदम को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कच्चे तेल की कीमतों की एक प्रमुख निर्धारक के रूप में देखा जा रहा है। ये निकास विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि ये ईरान इजराइल यूएस युद्ध के बीच हुआ है। ओपेक प्लस क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और रूस सहित सहयोगियों को सामूहिक रूप से ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2025 में इस ब्लॉक ने दुनिया के तेल और तेल तरल पदार्थों का लगभग 50% उत्पादन किया। ओपेक और ओपेक प्लस में क्या अंतर है? ओपेक और ओपेक प्लस आपस में जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन वे अलग भी हैं। ओपेक देशों का मूल समूह 1960 में बगदाद में इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम की कीमतों में समन्वय करने और तेल की उचित और स्थिर कीमतें सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। ओपेक प्लस का गठन 2016 में मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा तेल उत्पादन में हिस्सेदारी घटाने की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था। इसमें ओपेक के सभी सदस्य और 10 गैर सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें रूस सबसे प्रमुख है। ब्राजील जैसे कुछ अन्य देश भागीदार हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ओपेक को प्रमुख तेल उत्पादक देशों के एक छोटे समूह के रूप में देखा जा सकता है, जबकि प्लस उन देशों को संदर्भित करता है जो इस ब्लॉक के साथ जुड़कर सहजीवी रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रकार ओपेक प्लस दुनिया के तेल और तेल तरल पदार्थों के लगभग 50% का उत्पादन करता है। इस बीच क्रेमलिन ने 29 अप्रैल 2026 को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के छोड़ने के निर्णय के बावजूद रूस ने ओपेक प्लस में बने रहने की योजना बनाई है और कहा कि उसे उम्मीद है कि वैश्विक तेल उत्पादकों का ये प्रमुख समूह काम करना जारी रखेगा। ओपेक प्लस की नई सूची क्या है? इस ब्लॉक के वर्तमान सदस्य हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, ईरान, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन और वेनेजुएला, जिसमें से यूएई जल्द ही बाहर हो जाएगा। गठबंधन का हिस्सा रहे गैर सदस्य देश रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बहरैन, ब्रुनई, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान, कॉन्गो और ब्राजील हैं। क्या 2026 में तेल का संकट होगा? 1 मई से प्रभावी यूएई का बाहर होना इस तेल कार्टेल से इसके सबसे बड़े उत्पादकों में से एक को छीन लेगा। हालांकि ये घोषणा हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी के संबंध में कुछ भी नहीं बदलती है, लेकिन यदि यूएई अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाता है तो ये युद्ध के बाद तेल की कीमतों को कम करने में मदद कर सकती है। वैश्विक बाजार पहले से ही तेल बाजार के अभूतपूर्व व्यवधान का अनुभव कर रहा है। यूएई की घोषणा के बाद मौजूदा तेल कीमतों में शुरुआती गिरावट का रुख देखा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों का सुझाव है कि ओपेक और ओपेक प्लस छोड़ने के यूएई के फैसले से तेल की कीमतों में तत्काल गिरावट नहीं आ सकती है, लेकिन इससे अस्थिरता बढ़ने और कार्टेल द्वारा प्रदान की गई दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता के कमजोर होने की संभावना है। रूसी वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव ने कहा कि यूएई के फैसले का मतलब होगा कि तेल उत्पादक देश उत्पादन बढ़ाएंगे, जिससे भविष्य में वैश्विक कीमतें कम होंगी। फुजैरा और यूएई का क्या संबंध है? फुजैरा एकमात्र यूएई अमीरात है जो पूरी तरह से ओमान की खाड़ी के साथ पूर्वी तट पर स्थित है, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर हिंद महासागर तक महत्वपूर्ण और सीधी पहुंच प्रदान करता है। फुजैरा बंदरगाह एक प्रमुख कार्गो और तेल टर्मिनल है। हालांकि फुजैरा तेल उत्पादक नहीं है, लेकिन ये अपने विशाल बुनियादी ढांचे के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में कार्य करता है, जिसमें 17 से अधिक विशिष्ट टर्मिनल और 2 रिफाइनरियां शामिल हैं। ये विस्तृत व्यवस्था अमीरात को एक आवश्यक रसद और प्रसंस्करण केंद्र में बदल देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईंधन के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करती है। फुजैरा शहर के लिए यूएई की तेल पाइपलाइन बंद पड़े हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास करती है। इससे देश को तेल निर्यात करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन केवल 15 से 18 लाख बैरल प्रतिदिन, जो कि इसकी कुल उत्पादन क्षमता से
बहुत कम है। ईरान, इजराइल, यूएस युद्ध और हॉर्मूज जलडमरू मध्य का क्या होगा? पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण हॉर्मूज जलडमरू मध्य प्रभावी रूप से बंद है 29 अप्रैल 2026 तक, और ये तेल क्षेत्र में बाजार व्यवधान का प्राथमिक कारक है। इसके कारण मार्च में खाड़ी ओपेक प्लस के कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 80 लाख बैरल प्रतिदिन की गिरावट आई है, और वैश्विक समुद्री कच्चे तेल के निर्यात में ओपेक प्लस की हिस्सेदारी 2025 के 47% से गिरकर मार्च 2026 में 34.7% हो गई है।